सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अमित चौहान और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। आज जैसे कि आज टेस्ट मनी का दिन है और हम सब ने के जीवन में कोई ना कोई गवाही होती है। इनफैक्ट हमारा जीवन ही गवाही होता है। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम आपके वचन को खोलें, पढ़ें, सुने और सीखें प्रभु जी, और अपने जीवन में लागू कर पाएं। परमेश्वर हमें सिखाएं प्रभु अपने वचन के भेदों को, अपने वचन की बातों को, और जैसा आप हमारे जीवन से चाहते हैं वैसा हो प्रभु जी। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हमारी वीडियो सभा से हम सब से दूर करें, और मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर आप सहायता मदद करें, हमें सिखाने में, समझने में, बताने में सहायता मदद करें प्रभु जी। सारी बातों को, इन वचनों को, इस वीडियो सभा को और हम सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। आप देखिए, संभालें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जैसे कि हम गवाही के बारे में बात कर रहे हैं, तो गवाही से दूसरों को आशीष मिलती है। अब आप सोचोगे गवाही तो मैं दे रहा हूं, लेकिन दूसरों को आशीष कैसे मिल रही है ना। कई बार हम सोचते हैं कि यार गवाही तो मैं दे रहा हूं, लेकिन ये दूसरों को आशीष कैसे मिल रही है, तो वो हम देखेंगे। तो गवाही से दूसरों को आशीष मिलती है जब आप गवाही देते हैं। गवाही क्या नहीं है, हमें गवाही देते टाइम क्या चीजें नहीं करनी है, उन पे भी हम आज बात करेंगे। गवाही से दूसरों को आशीष मिलना, यानी कि प्रेरितों के काम 4 अध्याय 20 पद में लिखा है, क्योंकि हम उन बातों के विषय में जिन्हें हमने देखा और सुना है, बोलने से नहीं रह सकते। यानी कि जो कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं, हमें आशीषें दी हैं, हमें हर तरह से संभाला है, हम क्यों ना उसका बखान करें, क्यों ना हम दूसरों को उसके बारे में बताएं, क्यों चुप रहे हम। तो ये जो वचन है हमें यही बताता है कि जब हम बताते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या किया, तो हमारी गवाही दूसरों को विश्वास और आशा देती है, और वही आशीष का कारण होती है हमारी गवाही। गवाही सुनकर लोग समझते हैं कि परमेश्वर जीवित है और आज भी वो काम करता है। पहले भी करता था, तब भी करता था, और आज भी करता है, और युगायुग तक करता रहेगा, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर जीवित है ना, पवित्र है। तो जब आप सच्चा विश्वास करते हो और गवाही देते हो, तो आपकी गवाही के द्वारा दूसरे भी आशीष पाते हैं। गवाही केवल हमारी निजी जीत नहीं है, यानी कि पर्सनल विनिंग विक्ट्री नहीं है, बल्कि ये दूसरों के लिए आत्मिक प्रेरणा होती है। जब हम गवाही देते हैं, दूसरों के लिए आत्मिक प्रेरणा होती है। जैसे एक दीपक अंधकार में सबको रोशनी देता है ना। एक दीपक, जैसे आपने कोई दिया जला दिया और उसमें बाती होती है, तो जैसे जलाओगे पूरे घर में रोशनी हो जाती है। ऐसे ही, यानी कि वैसे ही हमारी गवाही दूसरों के विश्वास को रोशन करती है। बहुत अच्छी बात है ये, कि जैसे दिया अंधेरे में रोशनी करता है, ऐसे ही आपकी गवाही दूसरों के विश्वास में रोशनी करती है। तो इसलिए अपनी गवाही से कभी पीछे ना हटें। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 पद में लिखा है, उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जय पाई। इसका मतलब ये होता है कि गवाही ना केवल हमें दूसरों को भी शैतान पर जय पाने में मदद करती है, गवाही ना केवल हमें बल्कि दूसरों को भी शैतान पे विजय पाने में हेल्प करती है। गवाही परमेश्वर की महिमा करती है। गवाही सुनकर कमजोर लोग मजबूत हो जाते हैं, और निराशा वाले लोग उत्साहित हो जाते हैं। तो इसलिए गवाही देना बहुत जरूरी है।
हर विश्वासी को अपनी छोटी बड़ी गवाही साझा या शेयर करनी चाहिए। जब हम बोलते हैं कि यीशु ने क्या किया, तब हमारी गवाही दूसरों के लिए आशीष का माध्यम बनती है। अब हम देखेंगे कि हमें गवाही में क्या नहीं करना चाहिए, है ना। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 31 पद में लिखा है, जो घमंड करता है वह प्रभु में घमंड करे, अपने आप पे घमंड ना करे। यानी कि शिक्षा ये कहती है इसकी कि गवाही अपनी शेखी नहीं है, गवाही में घमंड नहीं आना चाहिए। मतलब घमंड समझ लो ना, मैं झूठी बातें और गवाही देके आप सोचते हो कि मैं ही हूँ जो परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहे, बाकी सब ऐसे ही हैं। तो ये जो घमंड आ जाता है ना, ये घमंड नहीं करना चाहिए। गवाही अपनी सेखी नहीं है, गवाही दूसरों को नीचे दिखाना या अपनी धार्मिकता दिखाने का मंच भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया, गवाही दूसरों को नीचा दिखाना या अपनी धार्मिकता दिखाने का कोई मंच नहीं है। गवाही आशीषित है, गवाही सच्ची है, तो आपको अपनी गवाही देनी चाहिए, जिससे कि दूसरे भी प्रोत्साहित हों और परमेश्वर को जाने, पहचाने और उन पर विश्वास करें। अगर हम गवाही को सिर्फ अपने नाम, काम या महानता दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यह गवाही नहीं बल्कि खुद की प्रशंसा बन जाती है। समझे आप। कभी कभी क्या होता है, हम अपने आप को चर्च में इतने लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत महानता वाले काम करता हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, XYZ। तो यह गवाही नहीं बल्कि खुद की प्रशंसा होती है। तो इससे आप लोग बचे। गवाही का केंद्र हमेशा यीशु मसीह होना चाहिए, तभी आपकी गवाही पूरी होती है। मत्ती 6 अध्याय 1 पद में लिखा है, सावधान रहो कि तुम अपनी धार्मिकता मनुष्यों के सामने इसलिए ना करो कि वे तुम्हें देख रहे हैं या देखते हैं। क्या लिखा है वचन में? सावधान रहो कि तुम अपनी धार्मिकता मनुष्यों के सामने इसलिए मत करो कि वो तुम्हें देख रहे हैं, है ना। यानी अगर गवाही का मकसद दूसरों को प्रभावित करना है तो ये गवाही नहीं बल्कि प्रदर्शन होता है। गवाही केवल वही है जिसमें परमेश्वर की महिमा होती है और मनुष्य की नहीं। ठीक है। यदि हम गवाही से खुद की बड़ाई कर रहे हैं तो वह गवाही नहीं होती। गवाही शेयर करते समय हमेशा याद रखें कि आपका केंद्र बिंदु यीशु मसीह होना चाहिए। दूसरों को प्रोत्साहन मिले, नीचा ना लगे, परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा मिले, है ना। और आखिरी बात कह के खत्म करूंगा, गवाही से दूसरों का विश्वास बढ़ता है। आपकी गवाही से दूसरों का विश्वास बढ़ता है। गवाही में हमें यीशु को ऊंचा उठाना चाहिए, ना कि स्वयं को ऊंचा उठाना चाहिए। और सच्ची गवाही आत्माओं को आशीष और परमेश्वर को महिमा देती है। तो परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। यही था आज का प्रचार टेस्टमनी पे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आज इन वचनों से, इन बातों से सीखा होगा। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो कि मैं हमेशा सुनाता हूं, सच्ची कहानी है ये है कर्ज संकट से मुक्ति की बात, है ना। एक मधु का परिवार कर्ज में डूबा हुआ था, घर चलाना मुश्किल हो गया था। वह हर समय रोती रहती थी, लेकिन एक दिन उसने गवाही सुनी कि कैसे परमेश्वर ने एक परिवार को चमत्कारी रूप से आर्थिक तंगी से बाहर निकाला। इस गवाही में मधु का विश्वास बढ़ गया। मतलब उसने दूसरे की गवाही सुनी और उसका विश्वास बढ़ गया, और
उसने भी प्रार्थना करना शुरू कर दिया और छोटे छोटे काम ईमानदारी से करने लगी। कुछ ही समय में उसका कर्ज भी उतर गया और परमेश्वर ने उसे नई आशीषें दी। तो मत्ती 6 अध्याय 33 पद कहता है इस कहानी के लिए, इसलिए पहले तुम उसके राज्य की खोज करो, राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं परमेश्वर तुम्हें देगा और तुम्हें मिल जाएंगी, है ना। तो सबसे पहले परमेश्वर की राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये वस्तुएं खुद ब खुद तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिल जाएंगी। और लास्ट में अंतिम एक पोयम सुना के खत्म करूंगा। क्रूस का प्रेम शीर्षक है, क्रूस का प्रेम। क्रूस की राह कठिन सही, पर प्रेम तेरा अटूट रहा। लहू बहाकर तूने दिखाया, सच्चा मसीह तू ही कहा। पाप का बोझ तूने उठाया, टूटे मन को तूने संभाला। हे यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे प्रेम में जीवन बिताता हूँ। आमीन। तो ये था आज के वचन, आज की स्टोरी और आज की पोयम। अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए और इस दिन के लिए कि आपने हमें संभाला, हर परिस्थिति में से निकाला, हमें हर कठिनाई और मुसीबतों से निकाला। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें पूरे दिन खाने को, पहनने को, रहने को दिया, हमारे बच्चों को, परिवार को सुरक्षित रखा, हमें जाने आने में सुरक्षा दी प्रभु जी, और हमें हर बीमारी से बचाया प्रभु जी। इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, अभी तक संभालने के लिए, हमें हमारा ध्यान रखने के लिए, हमें हर शैतान की बातों से बचाने के लिए, पाप और बुराई से बचाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचनों के लिए कि आपके वचनों ने हमें सिखाया प्रभु कि हमें गवाही दूसरों को दिखाने के लिए नहीं देनी चाहिए, हमें गवाही, सच्ची गवाही देनी चाहिए जो हमारे जीवन में बीता है, जो कार्य आपने हमारे लिए किए हैं, और उसकी गवाही हमें देनी चाहिए, जिससे कि दूसरे लोग भी प्रोत्साहित हो पाए, दूसरे लोग भी आप पे विश्वास कर पाए प्रभु। तो होने दे प्रभु कि हम सबको सच्ची गवाही देने वाला बना, जिससे कि हम दूसरों को दिखाने वाले ना बने, घमंड करने वाले ना बने, बल्कि और अपना प्रचार करने वाला ना बने, बल्कि आपका नाम ऊंचा उठाने वाले बने प्रभु जी। हम सब की सहायता कर प्रभु के तेरे वचन के अनुसार करें हम, और जो भी करें तेरी महिमा के योग्य हो प्रभु। तेरी इच्छा पूरी हो हमारे घर में, परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे कामकाजों में, बच्चों की पढ़ाई लिखाइयों में, हर बीमारी में, हर परेशानी में, हर संकट में तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। जैसा तू चाहता है वैसा हो प्रभु। हमारे घरों में, हमारे परिवारों में तेरी इच्छा पूरी हो, और हम सबको अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। हम सबकी सहायता करके दिन प्रतिदिन हम तेरे वचन के अनुसार, तेरे अनुग्रह में, तेरी अगुवाई में बढ़ते जाएं प्रभु। और इन वचन की रखवाली करो प्रभु जी, जिससे कि ये वचन वहाँ तक पहुँच पाए जहाँ तक अभी तक तेरा वचन नहीं पहुँचा है प्रभु, उस कान तक पहुँच पाए जिस कान तक ये वचन नहीं पहुँचा परमेश्वर, और उस जन तक पहुँच पाए प्रभु जी जिसने तुझे अभी तक जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। हर अंधकार में तेरा वचन रोशनी करे प्रभु, ऐसा होने दे परमेश्वर। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको ब्लेस करें प्रभु, उन सबकी फैमिलियों को ब्लेस करें, और सबको संभालें प्रभु, सबकी रक्षा करें, और सबको प्रभु शांति दें उनके मन में। हम इतनी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी फ्लड एरिया के लिए, जहाँ जहाँ फ्लड आया है प्रभु, जहाँ जहाँ बाढ़ आई है प्रभु, उन सब एरिया में अपनी आशीषें दें प्रभु, सबको संभालें। जो लोग मर गए हैं उनकी आत्माओं को शांति दें, जो लोग फंसे हैं अभी भी उनको निकालने में मदद करें प्रभु, और जिन लोगों के पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, उन सबको भी आशीषित करें और सबके पास मदद पहुँचाएँ प्रभु जी, सबकी सहायता मदद करें। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु निक्कू के लिए, जब निक्कू की तबीयत ठीक नहीं है, उसके पेट में बहुत दर्द है, स्वेलिंग आ रखी है कि क्या प्रॉब्लम है। आज डॉक्टर से दवाई लेके आए प्रभु, तो उसके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उस पर छिड़क दीजिए। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से उसको बचाएं, और जो भी दवाई गोली खाता है प्रभु उसका असर दिखाएं उसको प्रभु, हर बीमारी से, हर परेशानी से, हर संकट से बचाएं, और जो भी स्वेलिंग है वो यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाए। जो भी दर्द वो महसूस कर रहा है प्रभु, वो दर्द यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल गायब हो जाए परमेश्वर, और बच्चे की रक्षा करे, कोई भी कैसी बात ना हो। विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी,
बाबू के लिए जब वो ब्रेन हैमरेज से जूझ रहा है, दवाइयाँ खा रहा है, प्रभु उसको रिकवरी करने में सहायता मदद करें और उसकी रक्षा सुरक्षा सदा बांधे रखें और उस बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल रखें, कोई भी कैसी बात ना हो और अपने अनुग्रह में रखें प्रभु। विनती प्रार्थना करता हूँ बेबी मौसी के लिए प्रभु, जब वो आज हॉस्पिटल से आई हैं, उसको लोअर डिस्क की प्रॉब्लम है, तो उसकी सहायता करें प्रभु कि वो जल्द से जल्द ठीक होने पाए और जो भी दवाई गोली खा रही है प्रभु उसका असर दिखाए। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ अपने प्रेयर ग्रुप के लिए प्रभु, हमारे प्रेयर ग्रुप को आशीषित करें प्रभु के सब लोग रोज प्रेयर में जुड़ पाएँ प्रभु जी, जहाँ भी बिजी है उनको बिजी के बंधनों से निकालें प्रभु और सबकी सहायता करें प्रेयर में जुड़ने के लिए और सबको आशीषित करें प्रभु जी। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ अपने परिवार के लिए प्रभु, क्या आपने हमें संभाला है, हर वक्त ख्याल रखा है और अब बहुताई से संभालें प्रभु और सहायता करें प्रभु कि तेरे वचन के अनुसार हम तेरे वचन में बढ़ते जाएं। और विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं, उनके मनों में जो भी विनती प्रार्थना है प्रभु उसको पूरा करने में सहायता मदद करें और उनकी सहायता रक्षा प्रेम दया करुणा उनको उन पर बनाए रखे प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, इन वचनों के लिए, मेरे इंस्टाग्राम के दोनों पेजेस के लिए और मेरे चैनल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने हमें ये सिखाया प्रभु कि हम कैसे आपके वचन का प्रचार कर सकते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। इस ऑनलाइन शिक्षा के लिए, इस ऑनलाइन प्रचार के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम जीवित हैं तो आपके कारण, हमें आपने बनाया प्रभु, आपने हमें रचा है, ये दुनिया हमें दी है प्रभु एंजॉय करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुनिया की रखवाली करें प्रभु, इस दुनिया के जो भी नेता हैं वो सही डिसीजन ले पाए इस दुनिया के लिए, जिससे कि ये देश चल पाए और सारी बातें हो पाए प्रभु जी। हम सारी बातों को, हम सबको विश्वास के साथ सारी विधि प्रार्थनाओं को आपके चरणों में रखते हैं, सुनने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आप सबको जय मसीह की, थैंक यू सो मच। नीतीश भाई थैंक यू, आप जुड़े हमारे ऑनलाइन पेज पे। आपकी कोई प्रेयर है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा प्रेयर ग्रुप है व्हाट्सएप पे, जो कि है प्रेयर 24/7। हमारा नंबर है 8595259016। ये हमारा प्रेयर ग्रुप का नंबर है। आप इसमें किसी भी समय जुड़ सकते हैं हमारे साथ और प्रेयर कर सकते हैं। आज हमारा टेस्ट मनी का दिन है, तो रात को 10 बजे हम अभी टेस्ट मनी के लिए जुड़ने वाले हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो भाई आप जुड़ सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर मिलेंगे हम। थैंक यू, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड।